स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु जी, आपके प्रत्येक भलाइयों के लिए प्रभु, हर एक बात के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता से पिता आपके चरणों में हम एक एक आते हैं प्रभु, आपका वचन सीखने के लिए जब इकट्ठे हुए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हम एक एक को अपना वचन सीखने में प्रभु, समझने के लिए हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आए के सारी बातों को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक मौका दिया इकट्ठा होने का। बीते समय में हम यूहन्ना 5वां अध्याय उसका हमने 23 तक हमने पढ़ा था। यूहन्ना 5वां अध्याय में हमने 23वें आयत तक पढ़ा था। आज हम लोग यूहन्ना 5 का 24 से लेकर हम लोग प्रभु की मर्जी है 30 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 5 का 24 से लेकर 30, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 24 से 30। मैं उसको पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो अलग अलग पहलू इन 24 से लेकर 30 आयत में अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर 4 पुनरुत्थान के बारे में है, 4 अलग अलग पुनरुत्थान के विषय में है, और न्याय के विषय में है, और एक व्यक्ति का प्रभु के साथ का संबंध। अलग अलग पहलू इन 24 से लेकर 30 आयत में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग जब देखते हैं 24वें आयत में हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हम एक एक आयतों को जब हम रुककर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, जो मुझे स्वीकार कर रहा, जो मेरे वचन पर विश्वास कर रहा है, जीवन उसका है। जो मुझे नकार रहा है, जो मेरे वचन पर नहीं चल रहा, वो मौत को प्राप्त कर रहा है। हाँ, वो परमेश्वर से दूर हो रहा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे वचन पर विश्वास करना। हाँ, मेरे वचन पर विश्वास करना, मेरा वचन सुनना। इसका अर्थ जब हम देखते हैं, यीशु मसीह साफ साफ प्रभु यीशु यहाँ पर एक आज्ञाकारिता पर बता रहा है। सिर्फ विश्वास करना, सिर्फ मेरा ऐसे ही बोलना नहीं है। यहाँ पर आता है समर्पण और आज्ञाकारिता, यानी यीशु जो बोल रहा है उसके अनुसार चलना और उसकी आज्ञा का पालन करना। यहाँ पर जब हम 24वें आयत में देखते हैं, मैं तुमसे सच सच बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पर मेरी बात पर बहुत अच्छे से ध्यान दो। यीशु स्पष्टता से बोल रहा है। यहाँ पर ध्यान देने के विषय में प्रभु ये बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच, यानी मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है। और वो क्या है? जो मेरा वचन सुनकर, यानी जो मेरा वचन जो सुनता है, सुनने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो बात जुड़ी हुई है वो क्या है? मेरी बात सुनकर मेरी आज्ञा का पालन करता है।
और मैं जैसे बोलता हूँ जो वैसे चलता है, वो मेरे भेजने वाले पर भी क्या करता है, विश्वास करता है, उसको है जीवन। यानी मैं जैसे बोलता हूँ पिता परमेश्वर कैसा है, मेरी बातों को सुनता है, पिता प्रेम है, उस पर उसके प्रेम के संबंध में वो आता है। हाँ, और जिस जीवन का मार्ग मैं दिखा रहा हूँ, जो व्यक्ति चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानी, कितने भी बलिदान देने क्यों ना पड़े, जो उस मार्ग में चलने के लिए तैयार है, हाँ, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया। यहाँ पर तीसरा बात कहाँ पर है, जो पुनरुत्थान यीशु की मदद, पवित्र आत्मा की अगुवाई और उसकी सामर्थ को अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो प्राप्त कर कर जो जीवन बिता रहा है, वो मौत की दशा से पार हो गया, वो जीवन में प्रवेश कर गया। सिर्फ यहाँ पे जब विश्वास करना बोलने का मतलब ये नहीं कि प्रभु को जीवन देना, यहाँ पर प्रभु को जीवन देना एक पहलू है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम इसके और गहराई में अगर हम जाएं तो वहाँ पर साफ साफ है, मेरा वचन सुनकर जो उसमें बने रहता है और उसके अनुसार चलता है, आज्ञाकारिता का जीवन है। इससे हम लोग क्या तीन बातें हम लोग देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति इस 24वें आयत में यीशु के वचनों को सुनकर, हाँ, प्रभु यीशु के वचन को सुनकर उस पर चलने वाला, उस व्यक्ति का पहचान क्या है, परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में आ गया कि अब न्यायी परमेश्वर इसका पिता बन गया, पहला। दूसरा हम देखते हैं, पहले परमेश्वर से एक दूरी का रिश्ता था, अब एक करीब रिश्ता हो गया इसका। तीसरा जब हम देखते हैं, पहले ये परमेश्वर के सामने एक अजनबी था, ये परमेश्वर और इसका रिश्ता एक अजनबी जैसा था, अब एक क्या है, एक प्रेम का, एक करीबी पिता पुत्र का संबंध हो गया, है ना। अब डर नहीं, अब प्रेम का संबंध है। फिर हम दूसरा बात जब हम देखते हैं, जो व्यक्ति इस संबंध में आता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण क्या है, ये अपने पड़ोसी के साथ भी एक नए संबंध में आ जाता। पड़ोसी के साथ भी इसका संबंध क्या है, पहले अगर नफरत थी, अब प्रेम का संबंध आ गया। पहले स्वार्थ था, अब सेवा भावना आ गई। हाँ, पहले कड़वाहट थी, लेकिन अब क्षमा ने अपनी जगह ले ली। आप देखेंगे ये लक्षण जीवन से दिखते हैं। यीशु से बोलता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, यानी जिसके जीवन में मेरी बात सुनकर, जिसके जीवन में आज्ञाकारिता है, वो समर्पण है, जैसा मैं बोलता हूं जो चलता है, उसके जीवन में क्या है, परमेश्वर के साथ, पहला देखते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है। जैसा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक हो गया। और जब परमेश्वर के साथ रिश्ता जब ठीक हो गया, इसके संपर्क में आने वाले हर लोगों के साथ, हर प्रकार के लोगों के साथ इसका संबंध ठीक हो गया। हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध जब हम देखते हैं तो क्या क्या है, परमेश्वर का वचन बोलता है एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना। तो जो भी लोगों से ये मिलता है, जैसे प्रभु ने उससे प्रेम रखा, उसी प्रेम से वो सबसे प्रेम रख रहा है। दूसरा हम देखते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना, पड़ोसी के साथ का प्रेम। तीसरा हम देखते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। आप देखेंगे प्रेम का लेवल, आप देखें किस प्रकार से प्रेम का लेवल बढ़ता जा रहा, कि पहले एक जितने भी लोग हैं सबसे उस प्रेम से प्रेम रखना जैसे परमेश्वर ने किया। फिर हम जब देखते हैं अपने पड़ोसी से, जो भी कोई है ना, उनसे हमने प्रेम रखना है। वहाँ पर क्या क्या, पड़ोसी बोलने का मतलब क्या है, वहाँ पर हमारे अंदर उनके प्रति नफरत नहीं, प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ नहीं, अपने बारे में नहीं सोचना, एक सेवा भावना होनी है, कड़वाहट नहीं, दूसरों ने मेरे साथ क्या बुरा किया, मेरे पड़ोसियों ने या जिनसे मैं मिला उन्होंने मेरे साथ क्या बुरा किया, वो नहीं, मेरे अंदर वो क्षमाशीलता होना चाहिए। तो ये बात हमारे जीवन से दिखता है। परमेश्वर के साथ संबंध ठीक, यानी मेरा लोगों के साथ का संबंध ठीक। और तीसरा हम देखते हैं, हमारा अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारा खुद के जीवन में जो एक नए संबंध में हम आ जाते हैं, हमारी कमजोरियां,
हमारे ताकत का स्रोत बन जाते हैं। हाँ, हम हमारे अंदर वो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आ जाती है। यानी जीवन तो हर कोई, जैसे हमने पहले भी सीखा, जिंदा तो हर कोई है, लेकिन असली जीवन का जो स्वाद है, जो प्रभु लोगों को देना चाहता है अपनों को, वो स्वाद कब आता है? जब प्रभु के साथ उस संबंध में आते हैं। मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, अगर मेरा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, मेरा लोगों के साथ भी संबंध क्या हो जाएगा? मेरा लोगों के साथ संबंध ठीक हो जाएगा, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। तीसरा, मेरे अपने जीवन में वो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सामर्थ मैं अपने जीवन में बढ़ता जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं, मेरा लोगों के साथ भी फिर संबंध ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा किसी के साथ बनता नहीं है, मेरा लोगों के साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, या उस व्यक्ति के साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, लेकिन बोलते हैं मेरा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है। वो एक पाखंड है, वो एक अपने आप को एक झूठी तसल्ली है। अगर परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, आपका जीवन फिर सबके साथ, यीशु बोलता है दुश्मनों के साथ भी आप प्रेम का साथ व्यवहार करते हो। आप दुश्मनों के प्रति, आपके अंदर किसी के प्रति भी कड़वाहट नहीं है, आपके अंदर स्वार्थ नाम का जगह नहीं है, आपके अंदर वो सेवा की भावना, आप अपने बारे में नहीं, फिर आप दूसरों के हित की आप चिंता करने लग जाते हैं। ये सारे लक्षण हैं जब दिखते हैं, यीशु बोलता है जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके जीवन में ऐसे गुण दिखाई देते हैं। उसका अपने जीवन में भी परमेश्वर के शांति से भरा है, तो वो जीवन का क्वालिटी एक व्यक्ति के चाल चलन से दिखता है। इसलिए आज हम सुबह जब इकट्ठे हुए हैं, हम वचन सिर्फ एक ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, हम अपने आप से पूछ कर देखें कि आज हमारा संबंध लोगों के साथ, सबके साथ हमारा संबंध कैसा है। हम किस सोच के साथ चल रहे हैं। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट या कोई बैर तो नहीं, कोई जलन तो नहीं, या कोई नफरत तो नहीं, या मेरे जीवन में कोई स्वार्थ तो नहीं है कि मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ, प्रभु के साथ संबंध ठीक है तो लोगों के साथ भी मेरा संबंध ठीक होगा। मैं सबसे प्रेम करने वाला प्रेम मेरे अंदर वो भावना होगा। और ये प्रेम कौन डालता है? परमेश्वर अपना प्रेम डालता है। और वो प्रेम से आप हर प्रकार के लोगों से प्रेम कर पाते हैं, हर प्रकार से, जो कैसे भी क्यों ना हो। यहाँ पर और क्षमा के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी क्या लिखा है? मैं कितनी, पतरस बोलता है प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं। हाँ, क्षमा का लेवल क्या है? कितनी बार भी करना पड़े आप क्षमा करते रहे। जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया, उस क्षमा का आधार बनाकर हमने दूसरों को क्षमा करना। तो ये बात जीवन से दिखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 3 बात आता है कि आज जब हम सुबह के समय इकट्ठे हुए हैं, लोग हमें किस नज़र से देख रहे हैं और मैं अपने आप को किस नज़र से देखता हूँ। तीसरा, यीशु मुझे किस नज़र से देखता है। हाँ, 3 दृष्टिकोण है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। आज मेरी स्थिति लोगों की दृष्टि में कैसी है? मैं लोगों की नज़र में कैसा हूँ? दूसरा, मैं अपनी नज़र में मैं कैसा हूँ? तीसरा, मैं यीशु की नज़र में मैं कैसा हूँ? और इसके द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम 25 से 29 में जब आते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर हम 4 अलग अलग पुनरुत्थान, इस आयत में 25 से 29 में 4 अलग अलग पुनरुत्थान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला जब हम पढ़ते हैं 25 में जब हम पढ़ते हैं
तो सबसे पहला पुनरुत्थान किनके बारे में है? जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों का स्थिति के बारे में बताता है कि जिनमें जीवन नहीं है, जो चलते फिरते तो हैं लेकिन चलती फिरती एक लाश है। हाँ, जिनको कुछ भी बोलने से कुछ भी सुनाई नहीं देगा, जिनको कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं होगा। यहां पर लिखा है, यीशु मसीह बोलता है वो समय आता है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यानी ये जो आत्मिक रूप से मरे हैं, जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में जाता है तब वो क्या होंगे? यीशु साफ साफ बोलता है वो जिएंगे। यानी मेरी बातें किसी को जीवन नहीं किसी के मरी हुई स्थिति में जान नहीं डाल सकती। परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, यीशु जब परमेश्वर का आत्मा जब एक व्यक्ति की मरी हुई स्थिति में जब जान डालता है तब वो व्यक्ति आत्मिक रूप से क्या होता है? जीवित होता है। जिससे हमने पहले भी देखा कि किसी को माता पिता या परिवार के विश्वासी होने से वो व्यक्ति एक व्यक्ति विश्वासी नहीं बनता। हाँ, किसी की अपनी इच्छा से विश्वासी नहीं बनता या किसी के बोलने के द्वारा नहीं हो सकता। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा, यहाँ पे लिखा है जब वो परमेश्वर के पुत्र का क्या सुनेंगे? शब्द सुनेंगे। जो आत्मिक रूप से मरे स्थिति में है ना, जो पाप की स्थिति में आत्मिक रूप से मरे हुए हालत में, जो इफिसियों 2 अध्याय 1 से 10 में जब हम पढ़ते हैं वहां पे साफ साफ लिखा है ये उनके पुनरुत्थान, उनके आत्मिक स्थिति में जान डालने के विषय में है कि जो परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेंगे वो क्या होंगे? जिएंगे। फिर आगे जब हम देखते हैं 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह के अपने पुनरुत्थान का पहलू भी बताता है कि अपने पुनरुत्थान के विषय में कि मुझे अपनी जान देने का भी अधिकार है, मुझे अपनी जान लेने का भी अधिकार है। और यूहन्ना 1 अध्याय में हम देखते हैं उसमें जीवन था। यह पिता जैसे जीवन का स्रोत है, ऐसे यीशु बोलता है मैं भी जीवन का स्रोत हूं और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे वो जीवन देता हूं। और यहां पर देखते हैं, इसलिए प्रेरितों काम में भी हम पढ़ते हैं कि कब्र जीवन के राजकुमार को अपने में दबाकर रख ना सकी, क्योंकि ये कौन है? ये स्वयं जीवन का स्रोत है, जीवन का राजकुमार है, जिसे कब्र अपने में क्या नहीं कर सकता, अपने अधोलोक उसे अपने में समेट नहीं सकता। ये कौन है? जीवन का राजकुमार। इसलिए ये अपने पुनरुत्थान के विषय में मुझे अपनी जान देने का भी, मुझे अपनी जान लेने का भी। आप और मैं जो जीवन रखते हैं, आप और मुझ में जो जीवन है वो हमें परमेश्वर से मिला है। लेकिन यीशु जब बोलता है कि मुझ में वो जीवन है, यीशु का जो जीवन और हमारे जीवन में फर्क क्या है? हमें मिला है। यीशु खुद उस जीवन की ऊर्जा, उसका ताकत, उसका स्रोत वो खुद है और बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे वो क्या करता है? वो जीवन वो देता है, वो अनंत जीवन का अनुभव वो उसको देता है। और तीसरा, और आगे जब हम देखते हैं उसके बाद आगे की परमेश्वर के वचन में जब अगली बात को हम देखते हैं वहां पे हम तीसरा पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं, विश्वासियों के पुनरुत्थान। 28 और 28 में हम पढ़ते हैं, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर भी हम साफ साफ क्या बातें देखते हैं? विश्वासियों के पुनरुत्थान के बारे में आप 1 थिस्सलुनीकियों 4:13 से 18 में भी आप देख सकते हैं। 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय। यानी जो प्रभु पर विश्वास किए हैं, वचन बोलता है कि दुनिया की सोच है, प्रभु यीशु से दुनिया का सोच है कि हाँ मरने के बाद शायद कहानी खत्म है। आप देखेंगे यहूदियों के बीच में सदूकी लोग थे जो मरने के बाद जीवन के विषय में
क्या नहीं करते थे? विश्वास नहीं करते थे। फरीसी लोगों का समुदाय था जो विश्वास करता था, लेकिन सदूकी लोगों का समुदाय विश्वास नहीं करता था। और बहुत सब जगह में इज़राइल में एक ऐसा स्थिति था कि सब लोगों का अलग-अलग सोच था। इसलिए यीशु साफ-साफ बोलता है, यीशु वापस एक सही प्रकार का क्या बोलते हैं, परमेश्वर के प्रति तस्वीर, एक सही दृष्टिकोण वापस लेकर आ रहा है। बोलते हैं कि सबका पुनरुत्थान होगा और विश्वासियों का पुनरुत्थान भी होगा जो वचन पर विश्वास करते हैं और भलाई। और यहाँ पे लिखा है आप जो बोलते हो, है ना, मैं एक विश्वासी कर दुनिया के सामने बोलकर चल रहा हूं, वो बातें वो निर्धारित नहीं करेगा मेरा पुनरुत्थान कैसा होगा। मैंने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया वो मेरे पुनरुत्थान के विषय में बताएगा। यहां पर जब हम साफ साफ देखते हैं मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं लोगों के सामने क्या प्रोफेस कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, मैं विश्वासी हूं या मैं सिखाने वाला हूं, मैं क्या हूं, लोगों के सामने दिखाना निर्धारित नहीं करेगा मेरा पुनरुत्थान, मेरा न्याय। यहां पर साफ साफ देखते हैं कि मैं एक व्यक्ति ने जिन्होंने भलाई किया इस पृथ्वी पर रहकर मैंने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया उसके अनुसार मेरा न्याय किया जाएगा, है ना। यहां पर विश्वासियों का न्याय इसलिए यहां पे लिखा है उनको। फिर क्या, पहला कुरिन्थी 15 में और पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय 13 से 18 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ हम पढ़ते हैं कि उनको महिमा में दे क्या किया जाएगा, उनका ये नाशमान दे परिवर्तित होकर अविनाशी दे उनको मिलेगा। और लिखा है जिन्होंने बुराई की है वो भी दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहां पर इस बात को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में हमें क्या चीज स्पष्ट मालूम चलता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी में हर एक बात को एक योजना के अनुसार, एक उद्देश्य से परमेश्वर काम कर रहा। मरने के बाद कहानी खत्म नहीं हो रही। जो बुराई पाप में जीवन व्यतीत करते हुए जो जा रहे हैं, हाँ, जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को और वचन को और सब कुछ को तुच्छ समझ रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआती क्या बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यानी मेरे शब्दों को हल्के में नहीं लेना, मेरी बातों को हल्के में नहीं लेना। जो बुराई और पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका वो भी जी उठेंगे, उनको भी क्या दिया जाएगा, उनको भी अविनाशी दे दिया जाएगा। महिमा में दे नहीं दिया जाएगा, अविनाशी। और उनका देह परिवर्तित हो जाएगा ताकि परमेश्वर का उस दंड को अनंत काल तक उस देह में क्या करें, जिस देह के द्वारा इन्होंने पाप किया, ये देह किस देह में परिवर्तित हो जाएगा, एक अविनाशी देह में परिवर्तित हो जाएगा। और इस देह में उनको क्या करना पड़ेगा, अनंत काल की आग की झील में उस सजा को भुगतना पड़ेगा। यीशु मसीह प्रभु वचन कहीं नहीं बोलता कि सिर्फ आत्मा को नरक में डाल रहा, ये देह परिवर्तित हो जाएगा और उस देह के अनुसार जिन्होंने पाप किया वो देह के संग उस अविनाशी देह के संग उस आग की झील में क्या होंगे, वो तड़पेंगे। तो उसका सीरियसनेस, जैसे वचन में लिखा है, जैसे विश्वासी अविनाशी देह के साथ महिमा में देह में परिवर्तित हो जाएंगे और स्वर्ग में वास करेंगे, अनंत जीवन को अनुभव करेंगे, ऐसे ही जो पाप में जिसने जीवन व्यतीत किया वो अविनाशी देह के साथ आग की झील में क्या होंगे, तड़पेंगे। सारी बात है मैं लोगों से क्या बोलता हूं ये मायने नहीं रखता, मैं जीवन कैसे जी रहा हूं। मेरा जीवन, मैं लोगों के सामने मेरा दैनिक जीवन, परमेश्वर की नजर में मेरा दैनिक जीवन, मेरा रोज का जीवन, मेरा जीवन शैली कैसे था, मेरे एक एक डिसीजन, मेरे एक एक फैसले कैसे थे, उसके अनुसार आपका और मेरा हम एक एक का न्याय होगा। इसलिए सारी बात यीशु मसीह यहां पर बोलता है, जिन्होंने, जो व्यक्ति जैसे जीवन बिताया है उसका न्याय उसी के अनुसार होगा, जिसने जैसा जीवन बिताया। इसलिए हम एक एक जब देखते हैं, इसलिए शुरुआती क्या है कि जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आज्ञाकारिता, है ना, आज्ञाकारिता में जीवन जी रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे जो जीवन जी रहा है, वहां पर लिखा है उस रोमी 8 का 1 में लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर फिर दंड की आज्ञा नहीं है।
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो अपनी मन मर्जी में जी रहा, यहाँ पर हमने पहला पुनरुत्थान के बारे में हमने देखा कि जो विश्वास में नहीं है ना, जो पाप में मरे हुए, आत्मिक स्थिति में मरे हुए हैं, उनको परमेश्वर का वचन जीवित कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वासी है, उनके जीवन में आत्मिक मृत्यु किस प्रकार से आती है? अगर आप देखें परमेश्वर के वचन, यही बातें, यही 25 से 29 हमें उसके बारे में हिंट देता है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो विश्वासी हैं, आत्मिक मृत्यु आ सकती है। यह हम कभी ना सोचे जब हम विश्वासी बन गए, हाँ, प्रभु ने हमें मरी हुई स्थिति से जिलाया, तो हम दोबारा आत्मिक मरी हुई स्थिति में नहीं जा सकते। जा सकते हैं। कैसे हम जा सकते हैं? जब हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद हम जैसे वचन के अनुसार चलना है, चलना छोड़कर हम बोले कि हम इस पाप की हालत से, इस कमी घटी से हम कभी उभर ही नहीं सकते। हम हार मान जाएं और हम क्या बोले, इस वचन के अनुसार चलना मुश्किल है, इस वचन के अनुसार चला नहीं जा सकता। जब हम ऐसा बोलने लग जाते हैं, आप समझना हम आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जब मैं बोल दूं, जब मैं अपने जीवन में ये सोचने लग जाऊं कि मैं पवित्र जीवन नहीं बिता सकता, पवित्र जीवन बिताना मुश्किल है, नहीं हो सकता, हाँ, और ये मेरे जीवन में जो कमियां हैं, मेरे जीवन में जो कमी घटी है, मेरे जीवन में जो पाप है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ये मैं इसी में मुझे रहना है, तो आप समझना आप आत्मिक मौत की ओर जा रहे हैं, आत्मिक मृत्यु की ओर। क्योंकि मसीह जीवन एक जगह रुकता नहीं है। या तो आप आगे बढ़ रहे हो, प्रभु में बढ़ते जा रहे हो, या आप नीचे गिरते हुए जा रहे हो। मसीह जीवन एक कहीं पर रुका हुआ जीवन नहीं है। कई लोग सोचते हैं प्रभु को जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, अब काफी है, अब ऐसे ही रहेंगे। नहीं, मसीह जीवन या तो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा या नीचे की ओर जाता जाएगा, ये कहीं पर रुकता नहीं है। और जब मैं पवित्र जीवन बिताने में, आगे बढ़ने में जब मैं रुक जाता हूं, आप समझना हम पीछे की ओर गिरते हुए जाते हैं, हम पाप में गिरते जाते हैं और आत्मिक मौत की ओर जाते हैं। आत्मिक मौत बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक। ये पहला बात हम इसमें देख सकते हैं। दूसरा है, आत्मिक मृत्यु की ओर जाने वाले व्यक्ति का पहचान क्या है? ये इनसेंसिटिव हो जाता है। यानी इसकी स्थिति क्या है? पाप के प्रति इसको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, इसको कुछ महसूस ही नहीं होता है जब ये कुछ गलत करता। हाँ, दुनिया अगर किसी लोग किसी दुख में है, परेशानी में, समस्या में, इसको कुछ महसूस ही नहीं होता। ये बिल्कुल इनसेंसिटिव है। ये लोगों को, ये हर बातों के प्रति इसका मन कठोर हो गया, इसको कुछ महसूस नहीं होता कि दूसरे लोग और अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन के द्वारा मेरे काम, है ना, कुछ महसूस नहीं हो रहा। इतना मन अंदर से क्या हो गया? कठोर हो गया, आत्मिक मौत की ओर जा रहा। तीसरा बात जब हम देखते हैं, ये व्यक्ति का पहचान क्या है? ये सोचता ही नहीं है। ये सोचना, इसको कोई अगर बताने की कोशिश करे तो इसको लगता है ये मुझे डिस्टर्ब करने आ गए, इसको वचन सीखने का मन नहीं होता। इसके पास क्या, इसको क्या, अगर कोई वचन सीखने का अंदर ना तो भूख है ना प्यास है, और इस वचन सीखना इसके लिए डिस्टर्बेंस है, इसके लिए सरदर्दी का काम है। तो ये भी इशारा क्या चीज देता है? ये आत्मिक मौत की ओर जा रहा। चौथी बात, ये मन फिराना छोड़ देता है। आपको मालूम है मसीह जीवन में मन फिराव सिर्फ एक दिन नहीं होता, जिस दिन हमने प्रभु को जीवन दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मन फिराव का जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता। हम जैसे जैसे वचन सीखते हैं, परमेश्वर का प्रकाश हमारी एक एक कमियों को दिखाता जाता, और हम उन बातों से मन फिराते 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 पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब मैंने क्या करना बंद कर दिया, मैंने मन फिराना बंद कर दिया, मुझे कमी दिखने के बावजूद भी, गलतियां दिखने के बावजूद मैंने अपना मन कठोर कर लिया। और वो दिन जब मैं पाप शांति के साथ कर रहा हूं, आप समझना, जब पाप पहली बार होता है, एक डर होता है, बेचैनी होता है, पछतावा होता है।
लेकिन ये आत्मिक मौत का इशारा क्या है? जब मैं पाप शांति के साथ कर रहा हूं, शांति, मन में कोई बेचैनी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, हाँ, और मैं पाप में ऐसे ही जीवन बिता रहा हूं, आप समझे ये आत्मिक मौत की स्थिति में आ रहा है, आत्मिक मौत की स्थिति में। इसलिए ये व्यक्ति को क्या नहीं है, बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है, बिल्कुल भी इसको महसूस नहीं हो रहा मैं क्या कर रहा हूं। तो इससे एक बहुत बड़ा चेतावनी है कि आत्मिक मृत्यु कितना खतरनाक है। इसलिए आपको मालूम है, हम जैसा जीवन आज जी रहे हैं, ये हमारे पूरे आने वाले अनंत काल पर असर पड़ रहा। हमारा आज का जीवन हमारे अनंत काल पर बहुत गहरा असर उसका पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो निर्धारित नहीं करेगा कि मेरा अनंत काल कैसा होगा। मैं जैसा जीवन बिता रहा हूं वो मायने रखता है मेरा अनंत काल किस प्रकार का होगा, मुझे अनंत काल में किस प्रकार का मेरा क्या होगा, मेरा जीवन होगा। इसलिए मैंने दोबारा से बोलता हूँ, आत्मिक मृत्यु, मसीह जीवन एक स्तर पर, मसीह जीवन एक जगह रुका नहीं रहता, या तो ऊपर बढ़ रहा है या तो नीचे जा रहा। हाँ, अगर मैं पवित्रता में जीवन बिताने के लिए मैं मेहनत करे बिना, पौलुस बोलता है तीमुथियुस को कि शारीरिक अभ्यास से कम लाभ होता है, लेकिन जो पवित्रता, धार्मिकता के लिए अभ्यास करता है वो इस जीवन और आने वाले जीवन दोनों के लिए लाभदायक है। यानी आत्मिक पसीना जो बहाता है, जो आत्मिक पवित्र होने के लिए लगातार मेहनत करता रहता, हाँ, जो लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, आत्मिक रूप से पवित्रता में बढ़ने का मेहनत करना छोड़ देते, बोलते हैं ये मेरी ये कमी कभी ठीक ही नहीं होगा। हाँ, मैं ये पवित्र इस वचन के अनुसार, पूरा इस वचन के अनुसार चलना मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। आप समझना, ये गिरने की हालत में जा रहा है और क्या हो रहा है, आत्मिक मौत की ओर जा रहा है। ये दुनिया, इसके आसपास लोग किस दुख में, किस समस्या में, मेरे जीवन के द्वारा किसको ठोकर लग रहा है, किसको दुख पहुंच रहा है, मैं मेरे जीवन में जो पाप ने अपना जगह बनाया है, इसको कोई महसूस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आत्मिक मौत की ओर इशारा दे रहा है। तीसरा, इसको वचन सीखना इसके लिए क्या है, इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इसको स्वीकार नहीं है, इसके पास एक्सक्यूज है। चौथा, ये मन फिराना छोड़ देता है, अपने मन को कठोर कर लेता है। ये सारे संकेत क्या है, एक व्यक्ति विश्वासी भी एक आत्मिक मौत की ओर जा सकता है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं 25 से 29 में, 4 पुनरुत्थान के बारे में हमने देखा। 4 पुनरुत्थान में हमने देखा जो खोया हुआ है, जिसने कभी उद्धार नहीं पाया, जो आत्मिक रूप से मरी हुई स्थिति में था, वचन बोलता है जो कोई मेरा शब्द सुनेगा वो जी उठेंगे। परमेश्वर का वचन में वो ताकत है कि मरी हुई स्थिति से हर एक व्यक्ति को जिंदा कर दे। वो वचन में वो ताकत है। यीशु मसीह अपने इस बातों के द्वारा क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। यहूदियों के सामने जब ये बात बोलता है, क्योंकि ये जब लकवे के रोगी को जब चंगा किया तो लोगों ने बोला, लोग इस बात से और भड़क गए क्योंकि इसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया। यहाँ पर अगर हम 30वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हम इसका पूरे पॉइंट्स को हम देखते हैं, यीशु मसीह किस प्रकार अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है। यहाँ पर जब हम 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बोलता है, प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। तो यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब लोग आके बोलते हैं तुझे किसने अधिकार दिया न्याय करने का, ना, यीशु मसीह को बार बार एक चैलेंज था, तुझे किसने ये अधिकार दिया है, तू जो भी कर रहा है किस अधिकार के साथ कर रहा है। यीशु अपना न्याय करने का आधार दिखा रहा है। किस प्रकार का न्याय? बोलता है मैं अपने आप से कुछ नहीं, मेरा अपना कोई इंटेंशन नहीं है, मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा को मैं चाहता हूं। हाँ, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। अगर हम देखें, आपको मालूम है, निष्पक्ष रूप से न्याय करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, आसान नहीं होता। निष्पक्ष रूप से न्याय करना आसान नहीं है, बोलना आसान है, लेकिन जब परिस्थिति निष्पक्ष रूप से न्याय करने की आती है
कई बार आप अगर इसको ध्यान से अगर देखेंगे बहुत कठिन हो जाता है। आप जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो हमें मालूम चलता है कि जब हम दूसरों का न्याय करते हैं, निष्पक्षता, परमेश्वर का एक ही इच्छा है कि जैसे परमेश्वर न्यायी है हम भी लोगों के साथ उस न्याय के साथ व्यवहार करें। और ये न्याय करना, आपको मालूम है, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ वो न्याय का व्यवहार करना कई बार हमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भावना से भरे हुए इंसान हैं और हम अपनी भावनाओं को प्रेफरेंस दे देते हैं कि हाँ, नहीं नहीं, इनको थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए, इन पर थोड़ा सा दया करना चाहिए। हम अपनी भावनाओं को प्रेफरेंस दे देते हैं। कई बार हमारा न्याय, आपको मालूम है, हमारे इरादे उस पर बहुत, हमारा इंटेंशन, हमारा मोटिव कई बार सही नहीं होता। अगर हम देखें न्याय करने का, कई बार आपको मालूम है जब न्याय करने के लिए जाते हैं, कई बार लोगों का कई लोगों का स्थिति जब हम देखते हैं, घमंड को चोट लगने के कारण न्याय कुछ इस प्रकार का है, या उस व्यक्ति के प्रति कुछ जलन है इसलिए न्याय कुछ इस प्रकार का हो रहा है। हाँ, कुछ अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए न्याय इस प्रकार का कर रहे हैं, या कुछ बातों को सह नहीं पा रहे इसलिए न्याय इस प्रकार का कर रहे हैं, या अपना स्वार्थ है इसलिए न्याय इस प्रकार का कर रहे हैं। हाँ, बहुत बार हम देखते हैं मनुष्य का न्याय कई बार बिल्कुल सही नहीं होता। मनुष्य के न्याय में कई बार उनके क्या होते हैं, अपने मोटिव्स का क्या पड़ता है, असर पड़ता है। लेकिन जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं केवल मेरा न्याय सच्चा है, मैं जो न्याय कर रहा हूं बिल्कुल सही न्याय करता हूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मेरा अपना कोई मोटिव नहीं है, मेरा कोई अपना कोई इंटेंशन नहीं है, अपना कुछ नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। हाँ, इसलिए परमेश्वर का न्याय करने का तरीका बिल्कुल पवित्रताई में, परमेश्वर जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है, और वो जितना प्यार करता है उतना कोई नहीं करता, और वो जब न्याय करता है उसका न्याय बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसके प्यार में भी कमी नहीं है। हमारा कई बार न्याय करने में हमारे प्यार की कमी होती है, या हमारे न्याय करने में हमारा प्यार बहुत ज़्यादा होता है न्याय में, इसलिए हम छूट दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर का न्याय को जब देखते हैं बिल्कुल परफेक्ट प्यार करता है, और परफेक्ट रीति से क्या कर सकता है, न्याय कर सकता है, और इसको परफेक्ट नॉलेज है, इसको सब बातें मालूम है। कई बार जब लोग न्याय करते हैं उनको सब बातें मालूम नहीं होती, आधी बातें सुनकर वो न्याय कर देते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब हम देखते हैं परमेश्वर सब कुछ का जानने वाला, सब परिस्थितियों का जानने वाला, वो जब न्याय करता तो उसका न्याय किस प्रकार सच्चा। और आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह बोलता है जो कोई जी उठेगा, आप जब देखेंगे 28 और 29 में, ये सब आखिरी दिन जी उठने वाले हैं, और इन सब का न्याय, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, इन सब का न्याय कौन कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कर रहा। प्रभु यीशु बोलता है पिता ने न्याय करने का सारा अधिकार मुझे सौंप दिया। बादलों में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उस 7 साल के बीच में कलीसिया का न्याय हो रहा, एक एक विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह न्याय कर रहा, उनके कामों का प्रतिफल दे रहा। उसके बाद जब हम देखते हैं सफेद सिंहासन, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसके इकलौते पुत्र पर यीशु मसीह उनका न्याय कर रहा है। बोलने का मतलब, मैं यीशु मसीह जब न्याय कर रहा है, कैसे न्याय कर रहा है, लोगों के पास बहाना बनाने के लिए कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो खुद इंसान बनकर लोगों के बीच में रहकर उसने नमूना दिया कि अगर एक इंसान चाहे परमेश्वर के साथ कैसे चल सकता है, अपने जीवन के द्वारा चलकर दिखाया। इसलिए जब वो न्याय करने बैठेगा तो सबके घुटने उसके आगे टिक जाएंगे। जब वो न्याय करने बैठेगा उसको मनुष्य का हर एक बात मालूम है, परमेश्वर के रूप में भी और एक मनुष्यत्व के रूप में भी उसको सब चीज मालूम है। और जब वो न्याय करने बैठेगा, आज लोगों के सामने वो उद्धारकर्ता के रूप में है, लेकिन जब उधर सिंहासन पर बैठा होगा, उद्धारकर्ता नहीं, वो न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में होगा। और उस समय सबका घुटना टिक जाएगा, उसके सामने कोई बहाना किसी का नहीं चलेगा। इसलिए आज
लोगों के सामने परमेश्वर का प्रेम हम बांटते फिरते हैं, लेकिन एक समय आएगा प्रेम नहीं फिर न्याय प्रकट होगा। प्रेम क्रूस पर दिखा दिया, कितना प्रेम किया, लेकिन न्याय कितना सच्चा है, कितना निष्पक्ष है। किसी के साथ कोई क्या नहीं होगा, कोई छूट नहीं होगा, बिल्कुल पक्का और सही न्याय वो उस दिन क्या करेगा, एक एक का दिखाएगा, एक एक का दिखाएगा। आपको मालूम है, जो पाप करते हैं, पाप में जीवन बिता रहे, एक एक का कामों का न्याय परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी कर रहा। अगर हम देखें परमेश्वर के काम करने के तरीके को, परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी न्याय कर रहा है और पुनरुत्थान के बाद भी फाइनल जजमेंट होगा, आखिरी न्याय परमेश्वर करेगा। इस पृथ्वी पर भी क्या करता है, एक एक को उसके कामों का प्रतिफल दे रहा और आगे भी वो देगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, न्याय करने का अधिकार मेरे पास है और जब मैं न्याय करता हूं, मेरा न्याय सच्चा है, कोई इसमें पक्षपात नहीं, किसी के साथ नहीं। इसलिए हमने 24 से लेकर जो 30 तक हमने पढ़ा, हमने कई बातों को देखा कि अगर परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, मेरा लोगों के साथ भी संबंध ठीक होगा, मेरा व्यक्तिगत संबंध भी, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को अनुभव करूंगा। 4 पुनरुत्थान को हमने देखा कि जो आत्मिक रूप से मरी हुई स्थिति में है, हाँ, जो नाश होने वाले लोग हैं, उनका पुनरुत्थान परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। हाँ, फिर यीशु मसीह का अपना पुनरुत्थान का संकेत हम देख सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं विश्वासियों का पुनरुत्थान। चौथा हमने देखा कि जो विश्वास नहीं करते उन अन्य जातियों का पुनरुत्थान, और हर एक के बोलने नहीं, उनके जीवन के अनुसार उनका न्याय होने वाला है। और हमने देखा न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह का न्याय, कि वही जो आज उद्धारकर्ता के रूप में है, बाद में एक न्यायी के रूप में क्या करेगा, न्याय करेगा। और हमने देखा आत्मिक मृत्यु का संकेत, कब एक व्यक्ति आत्मिक मृत्यु की ओर जाता है, और हमारे लिए एक चेतावनी है ताकि हम अपने जीवन को जांचें, कहीं हम आत्मिक मृत्यु की ओर तो नहीं जा रहे। हमारा जीवन अगर परमेश्वर के साथ ठीक है तो हमारा जीवन लोगों के साथ भी हमारा संबंध ठीक होगा, हमारे अंदर वो शांति होगी, और हम बोलने नहीं, हम अनंत काल की तैयारी की और इस समय में हम उस पवित्रता में हम लोग जीवन बिताएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ समय पिता आपने वचन सीखने का एक मौका दिया प्रभु। हमने देखा प्रभु, आपके साथ अगर हमारा संबंध ठीक है, हमारा प्रत्येक लोगों के साथ, चाहे लोग कैसे भी हों, हमारा सबके साथ हमारा व्यवहार, हमारा संबंध प्रभु ठीक होगा। कई बार हम लोगों को दोष देते हैं, लेकिन अपने आप को जांचना भूल जाते हैं। आपका वचन बोलता है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिए, व्यवहारिक पहलू दिए हैं कि मुझे मेरा व्यवहार दुनिया के साथ कैसा होना चाहिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, मेरा स्वाद लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए। प्रभु, जब मैं बोलता हूं, मैं ज्योति में चलता हूं, मेरे चाल चलन से वो प्रकट होने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक के कामों का न्याय हमारे बोलने से नहीं कि हम विश्वासी हैं, हमारे चाल चलन से प्रकट होता है। प्रभु धन्यवाद देता है प्रभु, हम एक एक को सहायता कर कि हम वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, सिर्फ बोलने वाले नहीं प्रभु, इसके अनुसार हर प्रकार की आज्ञाकारिता के साथ प्रभु चलने वाले बनने के लिए सहायता कर। एक निष्पक्ष, एक हर प्रकार में पवित्रता में बढ़ने के लिए, आत्मिक मृत्यु से सावधान रहने के लिए प्रभु हम एक एक को सहायता कर, हम एक एक से बात कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सरादर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।